सरपंच संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार पंच सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सरकार होश में आओ होश में आओ। सरकार होश में आओ होश में आओ। सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे अपने जो मांग के लिए हम लोग को उनको मानना पड़ेगा। अंतोगत्वा यदि सरकार नहीं मानी तो हम लोग पूरे सूबे बिहार के 1,25,000 पंच सरपंच कर्मी जितने ही हैं इस्तीफा सरकार को सुपुर्द कर देंगे। क्यों कि इस देश में न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न्याय नहीं चाहिए, अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान चली जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि कैसे भगवानपुर प्रखंड कार्यालय में काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारे पुरुष यहां पे देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि यहां पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है जो कि पंच और सरपंच के द्वारा किया गया है। कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आएँ और नज़दीक से दिखाएं कि कैसे आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा है कि भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया गया है जो कि सरपंच और पंच के द्वारा किया गया है। अभी न्यू टीवी सिवान चलने की टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और दिखाने का ये काम कर रही है। कैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी की संख्या में पंच और सरपंच पहुँचे हुए हैं, यानी काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष देखे जा रहे हैं। सभी से हम बारी बारी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो क्यों किया जा रहा है, आखिर उनकी क्या समस्या है, क्या उनकी मांगे हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि जो अगस्त का महीना भी बीता हुआ है, यानी 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो है पंचायत के जितने भी मुखिया थे वो सभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो 29 अगस्त को जो है सिवान जिले में जाकर वहाँ उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। अभी वो उनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं कि अब देखा जा रहा है कि आज 5 सितंबर है और आज 5 सितंबर के दिन जो भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय है यहाँ इस प्रांगण में पंच और सरपंच काफ़ी भारी की संख्या में यहाँ पहुँची हुई हैं और सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेके चलते हैं और इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ समस्या है। तो आइए आप देख सकते हैं कि भगवानपुर हाट प्रखंड के अध्यक्ष जो हैं सरपंच हैं मुकेश कुमार सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सबसे पहले हमारे बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत स्वागत। सर अभी देखा जा रहा है कि आप ही भारी की संख्या में सरपंच और पंच सभी यहाँ पे मौजूद हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए ऐसा है कि न्याय करने वाले के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो ये सब लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आज प्रखंड मुख्यालय में बैठे हुए हैं और बिहार राज्य के हर प्रखंड में यह एक दिवसीय धरना चल रहा है। और सरकार हम लोगों की बातों को अगर नहीं सुनती है, नहीं समझती है तो आने वाले दिन में चाहे 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो बहुत कष्ट हो जाएगा निश्चित रूप से। जैसा कि अभी आपने कहा कि न्याय दिलाने वाले को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे दर्शकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा न्याय है। देखिए न्याय की जहाँ तक बात है, सरपंच लोग आज तक मजिस्ट्रेट का पावर नहीं दिया गया बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। और जितने भी मान लीजिए ग्राम कचौरी को चलाने के लिए उसमें सुविधा की कुछ आवश्यकता है जो विगत वर्षों में मिलती थी लेकिन अभी जो है सो नहीं मिल रही है। जैसे क्या है तो टेबल है, कुर्सी है, फर्नीचर का जो भी सामान है, अलमारी है, तो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सरकार जो है तो पैसा उपलब्ध नहीं कराती है, इससे ग्राम कचौरी चलाने में हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। अपने पास से हम लोग कितना लगाएं, क्योंकि विकास का तो कोई काम हम लोग के जिम्मे है नहीं, न्याय हम लोग को करना है। तो न्याय करना है और सरकार हम लोग को कुछ देगी हो ये नहीं, 2500 मानदेय है वो भी नहीं मिलता है। लेकिन जनता जो है सो हम लोग को चुनाव जिताई है अपना वोट दे करके, तो समस्या तो अनेकों प्रकार का है, तो वो तो अपना समस्या लेकर आएगी ही, वो रात हो चाहे दिन हो चाहे कभी भी। तो समस्या का समाधान तो करना हमारा कर्तव्य है, वो तो हम करेंगे और करते हैं। लेकिन हम लोग 2 साल के बाद में इस जो चुनाव जो बीता 21 में आज तक हम लोग इंतजार कर रहे थे जो सरकार की आँख खुल जाएगी, लेकिन सरकार ही निकम्मी सरकार है। केंद्र की भी सरकार जो है उसका भी वही हाल है। इन लोगों का कोई सरपंच के ऊपर में कोई ध्यान ही नहीं है। और हम लोग का जो पंचायत में है लूट मची हुई है अन्य प्रतिनिधि के द्वारा,
खैर उस पर तो हमको नहीं जाना है, चूँकि उन लोगों का काम वो है, वो लोग अपना काम करें। लेकिन जो हम लोग को करना है वो भी सरकार हम लोग को रोक रही है, नहीं करने दे रही है। अब जैसे में 12 बजे रात को हम लोग को कहीं जाना है पंचायती में, सब पंचायती आप ग्राम कचहरी में बुला कर ही नहीं कर सकते हैं, चूँकि यह गांव है। यहाँ कुछ पंचायत जाकर भी करना पड़ता है, वो चाहे थाना हो चाहे प्रखंड हो, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ जनता ज़्यादा बुलाएगी वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हम दिन में तो ठीक हम चले जाएंगे, रात में भी जाते हैं, लेकिन जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना पड़ता है। हम जाते हैं लेकिन उधर से हम सुरक्षित आएंगे इसका गारंटी कोई नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरपंच लोगों को भी सुरक्षा दिया जाए, जो सक्षम है उन लोगों को अग्निअस्त्र का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, और जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए उनको तो सुरक्षा देना है ना जी। जैसा कि देखा गया था कि जब मुखिया जी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी लगभग 22 सूत्री मांगे थी, आप लोग कितनी मांगे हैं? देखिए उन लोगों की मांगे क्या थी वो तो हम लोग को जानकारी नहीं है, चूँकि वो सब तो अनर्गल बात है, वो लोग अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो मांग है 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री मांग है, और वो जो है सो मतलब एकदम कंपलसरी है, सरकार को देना ही पड़ेगा। माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर, ग्राम कचहरियों को अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति एवं हथकड़ी सहित सुविधा संपन्न बनाया जाए, यही मांग है हम लोगों का। सरपंच को जनसंख्या के आधार पर जो भी भत्ता है वो दिया जाए। मान ली विधायक जी हैं या MP साहब हैं, उनको पेंशन मिलता है, उनको जो तनख्वाह है वो भी 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख के आसपास करीब में है। और सरपंच को या पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्यों? हम लोग ही पंचायत में 10,000 12,000 की जनसंख्या है, हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी खर्चा है महीने का 10,000 12,000 रुपये पेट्रोल में लग जाता है, और सरकार मान दे रखी है मात्र 2500। इससे तो कुछ कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं होता है ना। तो इतना बड़ा अन्याय आखिर सरपंच के साथ क्यों? कोई भी केस में हम लोग जाते हैं तो विपक्षी हो सकता है, जब हम जाएंगे तो एक जायज़ और एक नाजायज़ ज़रूर वहाँ पर लोग रहेंगे। तो जायज़ बात अगर हम लोग कह देते हैं तो थाना में आ करके उसके द्वारा सरपंच लोग पर FIR करा दिया जाता है। और देखिए कैसी विडंबना है, जब माननीय SHO भगवानपुर घाट के द्वारा हमारे सरपंच के ऊपर FIR कर दिया जाता है, बैठे बैठे एक बार भी नहीं वो पता करते हैं कि ये सच्ची घटना है या गलत घटना है। और जब मान लीजिए हमारे बगल के पंचायत है गोपालपुर, वहीं के सरपंच साहब के साथ में एक बारात आया हुआ था उनके पंचायत में, और उसमें गांव वालों से किसी बात को लेकर के झगड़ा झंझट हो गया। सरपंच साहब अपने घर पर सोए हुए थे, रात करीब 12-1 बज रही थी, तो झगड़ा हो गया। तो उसमें चोट बाराती को भी लग गया, दूल्हा को भी लग गया, उसके भाई पिताजी को भी लग गया, और वो लोग चले आए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में इलाज कराने। इसके बाद में कोई फ़ोन कर दिया थाना में, तो थाना गई तो वहाँ के और भी प्रतिनिधि हैं पंचायत में, उसको नहीं खोजी। उस समय कौन खोजाया? तो सरपंच को बुलाया गया, सरपंच आए बेचारू, बात को समझे। इसके बाद में पुलिस के द्वारा कहा गया कि आप देखिए ऐसा ऐसा मैटर है, पता कीजिए जो सब लोग गए कहाँ, दूल्हा कहाँ गए, बाराती कहाँ गए, उसका भाई कहाँ गए, बाबूजी कहाँ गए। सब लोग मिल के खोजने लगे तो पता लगा कि ये लोग PHC भगवानपुर में इलाजरत हैं। तो सरपंच साहब के द्वारा आकर के यहाँ से दूल्हा को लेकर के गया वहाँ पर, पुलिस के उपस्थिति में आंगन में बैठ के हमारे सरपंच साहब शादी ब्याह संपन्न कराए। और सुबह में जो है हमारे सरपंच साहब के ऊपर में मुकदमा हो गया, यही थाना प्रभारी के द्वारा बैठे बैठे कर दिया, जिसमें दफ़ा लगा 307, जिसमें दफ़ा लगा 307। किसके ऊपर? तो हमारे सरपंच साहब के ऊपर। बताइए सरपंच के साथ में कहाँ तक ले न्याय उचित काम हुआ? जब हम सरपंच हैं तो हमको कोई बुलाएगा हम जाएंगे ही, गलत को गलत तो हम निश्चित कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो क्या गलत को गलत कह दिए तो गलत क्या कह दिए जी? FIR का है हमारे भगवानपुर के थाना प्रभारी के द्वारा कर दिया गया हमारा सरपंच। यही सब समस्या है, और इसी सब समस्या को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। और सरकार अगर हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो आने वाले दिन में हम लोग कंटिन्यू हड़ताल पर चले जाएंगे। सामूहिक इस्तीफा पूरे मतलब प्रखंड के जितने भी हमारे पंचायत है, पंच सरपंच या उप सरपंच सभी लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। यही बात है। आप देख सकते हैं कि अभी न्यू टीवी सीवांचल की जो टीम है वो भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय में मौजूद है, और यहाँ पे जो है सरपंच और पंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इनकी 11 सूत्री मांगे हैं, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पंचायत के जो हैं
पंच सरपंच देखे जा रहे हैं, उन लोगों से भी हम बारी बारी से बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा तो जरूर होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनकी क्या समस्या है और क्या उनको लगता है कि यहाँ आने के बाद जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उनकी समस्या दूर हो पाएगी। तो कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक अंकल हमारे बीच मौजूद, थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्री राम उपाध्याय, सरपंच बड़का गांव। बड़का गांव के हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप भी आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे हैं 11 सूत्री। इस विभिन्न मांगे हैं। इस मांगों में आज से यह मेरी मांगे नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ 2006 में हुई। आई पंचायत व्यवस्था कायम की गई, उसमें जितनी ये मांगे हैं हम लोग कहा गया कि आपसे उनको सुसज्जित करेंगे इस मांगों से, किंतु वह मांगों से आज तक हम लोग वंचित रह गए। बाध्य होकर हम लोग जो है इस धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। जहाँ तक बात है कि सरकार जो है चुनाव कराई, वो चुनाव में एक तरफ न्यायपालिका एक तरफ कार्यपालिका, यह न्यायपालिका का हम प्रथम कड़ी हैं। जिला में, अनुमंडल में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब न्यायपालिका है, लेकिन वो न्यायपालिका अपने कानों सुनी बात करती है, लेकिन हम न्याय आप आँख का देखा हुआ हम न्याय करते हैं। उस न्याय को हम लोग उसके सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। एक यहाँ से एमपी जीत कर जाते हैं, एक एमएलए जीत कर जाते हैं, उनका मानदेय, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, लेकिन हम लोग क्या हैं यहाँ पर कि उन लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कारण कि हम सोए हुए हैं। हमारे पंचायत में कोई क्या नाम है कि विवाद हो गया, विवाद हो गया है, उसी समय फ़ोन आएगा, सरपंच साहब जल्दी आइए। रात को 11 बज रही है, 12 बज रही है, 1 बज रही है, हम वहाँ जाते हैं, समस्या को निदान करते हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा कुछ नहीं। एक एमपी के लिए सुरक्षा बनी हुई है, एक एमएलए के लिए सुरक्षा बनी हुई है, लेकिन एक सरपंच के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, एक चौकीदार तक नहीं है, एक ऐसी होमगार्ड तक ले नहीं है एक सुरक्षा। हम जाते हैं पंचायत करने के लिए अपने को सुरक्षित समझकर, लेकिन जाते साधु से सुरक्षित होकर आते हैं। हमारे जो सरपंच है बार बार उसको यहाँ के लोकल प्रशासन को प्रताड़ना दिया जाता है। एक सरपंच हमारा पंचायती करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन थाना प्रभारी के उसका कोई उस पर उन पर केस कर दिया जाएगा, हैं। उसके बाद हम लोग जो है इस पर जो है इस तरह की बात होती है। उसके बाद देखिए ये जितने भी समस्याएं हमारे पास में 11 सूत्री जो मांगे हैं, 11 सूत्री मांगों की व्यवस्था सरकार आज तक नहीं किया, जिसके चलते हम लोग बताइए 2500 रुपये एक सरपंच को मिलता है, एक उप सरपंच को 1200 रुपया मिलता है, एक पंच को हमारे 500 रुपया मिलता है, एक साधारण रोज मजदूरा जो मजदूरी करता है 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा उसकी मजदूरी क्या आती है। हम 24 घंटा के भुगतोगी हैं, हमारी मजदूरी क्या है? हमारे मजदूरी पर मजबूरी दिखाई जा रही है। सरकार कहती है क्या मैं मजबूर हूँ, सब किसी को तनख्वाह मैं दे दूंगा, लेकिन सरपंच पंच को तनख्वाह मैं मजबूर हूँ सरपंच के। तो क्यों यह संस्था क्यों रहेगी? क्यों चुनाव किया जाएगा? ये चुनाव को वंचित कर दिया जाए हैं। हम तो न्याय करने के लिए हमको बैठा दिया, हमारा न्याय मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार। वो तो हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। हम न्याय के हमको कुर्सी पर बैठा, लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रही है। इस अन्याय का विरुद्ध में सूबे बिहार के 534 प्रखंड के सरपंच पंच आज धरना पर बैठे हुए हैं, जो 11 सूत्री मांगों को लेकर। यह मांग हमारी जारी रहेगी। यह जो है हमारे राज्यव्यापी जो हड़ताल है, जो हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ घोषणा है कि 2 अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 अक्टूबर 2023 को, जहां से इस देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, वहां से पंच सरपंच का आंदोलन चालू होगा। इस सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे अपने जो मांग के लिए, हम लोग को उनको मानना पड़ेगा। अंतोगत्वा यदि सरकार नहीं मानी तो हम लोग पूरे सूबे बिहार के 1,25,000 पंच सरपंच कर्मी जितने ही हैं इस्तीफा सरकार को सुपुर्द कर देंगे। क्यों कि इस देश में न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न्याय नहीं चाहिए, अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो है भगवानपुर प्रखंड कार्यालय में पंच सरपंच हमारे बीच मौजूद हैं। कभी सभी जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं और मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसको लेकर ये लोग जो हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चलिए हमारे बीच एक और चाचा जी मौजूद, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम
हरिकिशोर महतो, ग्राम पंचायत राज मोड़ाखाल 7 से मैं सरपंच बोल रहा हूँ। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज 5 तारीख को हमारे भगवानपुर प्रखंड के प्रांगण में जो हमारे सरपंच महोदय, पंच महोदय, उप सरपंच महोदय, तमाम लोग सुबह 9:30 बजे से ही बैठ करके धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं अपने 11 सूत्री मांगों के लिए। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि विगत कई वर्षों से सरपंच लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, हम लोग का मानदेय जो है उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए और हम लोगों को पंचायती में जो थाना प्रभारी द्वारा बिगर संज्ञान लिए हुए, बगैर पूछताछ के हुए तुरंत एक मजिस्ट्रेट पर केस फाइल FIR कर दिया जाता है। इस पर सरकार को अवरोध लगाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कोई सी भी बिहार के थाना प्रभारी अगर सरपंच पर FIR दर्ज करते हैं तो उसका सरपंच से डायरेक्ट के या आसपास के पंचों से उसका जानकारी हासिल करें जी यह जो तथ्य है सत्य है या सत्य है, सत्य है तो वो FIR दर्ज करें और असत्य है तो उसको खारिज करें। इस तरीक़ा से अन्याय सरपंच साहब लोग को साथ में नहीं किया जाए। और मैं नीतीश बाबू से बार बार निग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि इन सरपंच महोदयों के मानदेय पर ध्यान दे और हमारा देश जो है वह लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से हमारे MLA MP जनता द्वारा चुन करके प्रतिनिधि आते हैं, ठीक उसी प्रकार से पंच सरपंच भी जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। लेकिन MLA MP साहब की बातों पर ध्यान दी जाती है और जो लोग गांव में सरपंच महोदय हैं जो एकदम 0 पॉइंट स्थल से लड़ाई लड़ करके और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने जान जीवन को खतरा में डाल करके बिना खाए पिए अपने घर से रुपया पैसा लगा करके और जनता का सेवा करते हैं और यह सरपंच महोदय पर सरकार थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रही। यह प्रजातंत्र का सरासर हत्या है। यह जो है प्रजातंत्र के खिलाफ यह बहुत बड़ा यह कलंक है जो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। और समस्या पर क्या ध्यान देंगे? वो लोग सिर्फ अपना सुख सुविधा देखते हैं और यही लोगों को कहना है कि मैं जनता का मसीहा हूँ, मैं गरीबी दूर करूँगा, मैं जनता के साथ में हूँ, मैं जनता के लिए हर पल तत्पर हूँ और करना कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा वादा करना है। और यही वादा करके जनता को लुभा करके वोट लेकर के अपना उंगली सीधा लोग करते हैं, अपना रोटी सेकते हैं। और विशेष क्या मैं कहूँ, बहुत कुछ इन लोगों का अवगुण है जो बोलने से बहुत समय लिया जाएगा, लेकिन इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं कि कैसे आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे पंच सरपंच बैठे हुए हैं। चलिए हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, लेते हम और जानने का प्रयास करते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे जो इकट्ठा हुई हैं और जो प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं, इनका क्या कुछ मांगे हैं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगी। चलिए हमारे बीच एक महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। कहाँ घर हुआ? मोहम्मदपुर, हाँ, ग्राम भगवानपुर। क्या है? हम पंच है और मोहम्मदपुर, ग्राम मोहम्मदपुर है। और मैं आग्रह यही करती हूँ कि मेरे जो सरपंच साहब है उनको मांग को पूरी किया जाए और हम लोग जो सरकार की ड्यूटी करते हैं, खाए ना खा करके जो भी जैसे भी हो, सरकार के जब ड्यूटी हम लोग करते हैं टाइम से, तो सरकार को ये चाहिए कि जो हम लोग को पेमेंट बढ़ाए। सब लोग का पेमेंट बढ़ रहा है, इसमें मुखिया है, सरपंच, आपको जो नेता है, सब लोग का बढ़ रहा है, लेकिन पंच सरपंच लोग के कोई वैल्यू नहीं है। बस इतने बस। तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पे बैठी हुई हैं, आपकी मांगे पूरी होंगी? अब तो सरकार को डिपेंड करता है, हम कैसे कहूँ। अगर यहाँ से पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगी? तो आगे हम कुछ कार्रवाई करेंगे सर, आगे धरना पर बैठेंगे। मतलब न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा? जी सर, हाँ, उतना चलता ही रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी की करेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच
काफ़ी सारी महिलाएं आप देख सकते हैं। कैमरामैन चाहेंगे बात थोड़ी सी पूरी तस्वीर दिखा दें कि भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय के सामने कितनी सारी यहाँ पे महिलाएं और पुरुष देखे जा रहे हैं। ये सभी जो हैं सरपंच और पंच हैं। बता दें कि इनकी 11 सूत्री मांगे हैं और इनकी मांगे अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं, जिसको लेकर ये लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जो है सभी लोग का कहना है कि अगर यहाँ से इनको न्याय नहीं मिला तो ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आज भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय के सामने पंच और सरपंच के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, क्या सरकार इनकी बातें सुनती है, क्या इनकी मांगे पूरी कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट। सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार पंच सरपंच संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार पंच सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंच सरपंचों संघ के सौतेला पे व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंच सरपंच को मजिस्ट्रेट पावर का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।